पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान के हालात के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में यह कबूल किया कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान की रखवाली करने में नाकाम रही। ख्वाजा आसिफ का यह बयान बलूचिस्तान में हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद आया। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने उन हमलों में पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था और इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रही। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखना किसी बड़ी आबादी वाले दूसरे शहर के मुकाबले काफी मुश्किल है। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे BLA के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 12 शहरों में एक साथ हमले कर दिए थे। इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई थी और दावा किया गया कि इन हमलों में BLA के लड़ाकों ने अमेरिका में बने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में इन हथियारों का भी जिक्र किया और दावा किया कि BLA के लड़ाकों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान की सेना के पास भी नहीं है। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। ख्वाजा आसिफ के बयानों से साफ हो गया कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में अपना नियंत्रण खोती जा रही है। यानी बलूचिस्तान में BLA के लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे हैं और ख्वाजा आसिफ ने इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति को बताया। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर पहाड़ और रेगिस्तान वाले इलाके हैं। ये इलाके BLA के लड़ाकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं और इन्हीं इलाकों से BLA के लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर घातक हमले करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पूरे पाकिस्तान का 40% से ज्यादा हिस्सा है, लेकिन यहां की आबादी बहुत कम है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वहां औसतन 35 किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति रहता है और इसलिए उन इलाकों को संभालना उन्होंने पाकिस्तान की सेना के लिए नामुमकिन बता दिया। बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है और अरब सागर के तट का एक हिस्सा भी इसमें शामिल है। यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वहां की संसद में यह मान लिया कि बलूचिस्तान के हालात को संभालना उनके बस की बात नहीं है और BLA के लगातार हमलों से बेबस हुई पाकिस्तान की सरकार को चीन ने भी बड़ा झटका दे दिया। दावा किया गया कि BLA के हमलों में चीन और पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया गया। वो बलूचिस्तान में ही है। इसे देखते हुए चीन ने ग्वादर में, वो ग्वादर भी बलूचिस्तान में, चीन ने ग्वादर में अपने सारे ऑपरेशनों पर रोक लगा दी और वहां मौजूद चीन के सभी नागरिकों को भी वापस बुला लिया। सूत्रों के मुताबिक ग्वादर में काम कर रहे चीन के इंजीनियर, तकनीकी स्टाफ और सभी कर्मचारियों को स्पेशल फ्लाइटों से बुला लिया गया है। ग्वादर पोर्ट चीन और पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, वो बलूचिस्तान में है। चीन और पाकिस्तान के बीच बनाया जा रहा ये आर्थिक गलियारा चीन के शिनजियांग से शुरू होकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है। इसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और वहां के लोगों का आरोप है कि इस CPEC प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान की सरकार ने उनकी जमीनें हड़प ली और चीन को बेच दी और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को बनने नहीं देना चाहते। दावा किया गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आत्मघाती हमलावर ने ग्वादर में बड़ा हमला किया था। महिला हमलावर ने आत्मघाती। इस हमले में खासतौर पर चीन के नागरिकों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद ही चीन ने ग्वादर में अपने सभी ग्राउंड ऑपरेशन बंद कर दिए और पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी मांगी। हालांकि चीन ने इस प्रोजेक्ट के फंड रोकने के संकेत नहीं दिए, लेकिन चीन के इस फैसले ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पिछले एक हफ्ते से BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है। BLA ने बलूचिस्तान के कई शहरों में एक के बाद एक कई बड़े हमले कर दिए और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान हिल गया है।
बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। इसके अलावा सरकारी दफ्तर, सुरक्षा बल के कैंप पर भी हमला किया। दावा किया गया कि इन हमलों में पाकिस्तान की सेना के 200 से ज्यादा जवान मारे गए। इसके अलावा बीएलए के लड़ाकों ने और महिला आत्मघाती हमलावरों ने कई जवानों को बंधक भी बना लिया। इन हमलों के दौरान बीएलए ने 2 आत्मघाती हमलावरों की तस्वीरें जारी की। दावा किया गया कि उनमें एक हवा बलूच नाम की आत्मघाती हमलावर ने ग्वादर में हमला किया था। इन हमलों के बाद बौखलाई पाकिस्तान की सेना ने भी बीएलए के लड़ाकों पर जवाबी हमले कर दिए। उन हमलों में कई लड़ाकों के ढेर होने का दावा किया गया। हालांकि बीएलए ने सिर्फ 18 लड़ाकों के ही मारे जाने की बात की।